हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे पाठ पहलवान की ढोलक, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में बताया गया है कि कैसे एक पहलवान का पूरा जीवन बीता। इस पाठ में जो पहलवान है उसका नाम है लुट्टन। लुट्टन ने बताया है कि उसके माता पिता की मृत्यु जब वह काफ़ी छोटा था तभी हो गई थी, और उसकी सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी सास को गांव वाले काफ़ी सताते थे, जिस कारण लुट्टन के मन में गांव वालों के लिए बुराई पैदा हो गई और लुट्टन ने यह सोचा कि अब वह पहलवानी की राह पर चलेगा और लुट्टन ने कसरत करनी शुरू कर दी। एक बार जब श्यामनगर में मेला लगा था तो लुट्टन ने वहाँ देखा कि वहाँ कुश्ती का पूरा माहौल है, और लुट्टन ने चांद सिंह, जो कि एक बहुत नामी पहलवान था, उसको ये चुनौती दे दी कि वो लुट्टन से आकर लड़े। जब लुट्टन चांद सिंह के साथ लड़ा तो चांद सिंह हार गया और लुट्टन जीत गया, जिस कारण लुट्टन पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। और राजा ने यह सोचा कि अब वह लुट्टन को अपने साथ रखेंगे और लुट्टन का सारा खाने पीने का खर्चा राजा ही देखते थे। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद जब उनके बेटे को गद्दी दे दी गई तो राजा के बेटे को घुड़सवारी का काफ़ी शौक था और उसने पूरे कुश्ती के मैदान को घोड़ों के सैर की जगह बना दी, और लुट्टन को राजमहल से निकाल दिया गया। बाद में लुट्टन गांव वापस चला गया और अपने दोनों बेटों के साथ गांव रहने लगा। वह वहाँ पर गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाता और उसी से अपना पूरा खर्चा चलाता था। लेकिन कुछ समय बाद वह ज़्यादा लोगों को पहलवानी नहीं सिखा पाया और धीरे धीरे उसके दोनों बेटे मजदूरी करने लगे और इसी से उनका खर्चा चलता था। कुछ दिनों बाद गांव में भी महामारी फैलने लगी और देखते ही देखते लुट्टन के दोनों बेटों की भी मृत्यु हो गई। और लुट्टन के दोनों बेटों की मृत्यु होने के 1-2 दिन बाद भी लुट्टन की भी मृत्यु हो गई। तो आइए इस पाठ को थोड़े विस्तार से समझते हैं। कहानी पहलवान की ढोलक में कहानी के मुख्य पात्र लुट्टन के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। अनाथ लुट्टन को उसकी विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी सास को गांव वाले सताते थे, यह बात लुट्टन को बुरी लगती थी। उसने लोगों से बदला लेने के लिए कुश्ती के दाव पेच सीखने और कसरत करने का निश्चय किया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला देखने गया हुआ था। वहाँ पर ढोल की आवाज़ और कुश्ती के दाव पेच देखकर उसने जोश में आकर नामी पहलवान चांद सिंह, जिसे शेर का बच्चा भी कहा जाता था, उसको चुनौती दे दी। लुट्टन ने चांद सिंह को हरा दिया और वहाँ का राजा बन गया। इससे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वह 15 वर्ष तक अजय बना रहा। उसके 2 पुत्र थे। उसने अपने दोनों बच्चों को भी पहलवान बना दिया। राजा की मृत्यु के बाद नए राजकुमार ने गद्दी संभाली। राजकुमार को घोड़ों की दौड़ का शौक था। मैनेजर ने नए राजा को भड़काया और पहलवान तथा उसके दोनों बेटों को भोजन खर्च को फिजूल खर्च बताया और दोनों बच्चों सहित लुट्टन को भी राजमहल से निकलवा दिया और जो कुश्ती की जगह को बंद करवा दिया और कुश्ती के मैदान को घोड़े की सैर की जगह बना दी। राजा ने पहलवान लुट्टन सिंह को उसके दोनों बेटों के साथ महल से निकाल दिया। राज दरबार से निकाल दिए जाने के बाद लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव चला गया। वहाँ वह झोपड़ी बनाकर रहने लगा और गांव के लड़कों को कुश्ती सिखाने लगा। लुट्टन ज़्यादा दिन गांव के लड़कों को कुश्ती नहीं सिखा पाया, जिस कारण उसको सुबह शाम का भोजन मिलना बंद हो गया, जो लड़कों को कुश्ती सिखाने से मिलता था। उसके दोनों बेटों को भोजन के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी।
कुछ दिनों बाद गांव में मलेरिया और हैजा फैलने लगा। लोग मरने लगे और प्रतिदिन लाशें उठ उठाई जाने लगी। पहलवान ने ऐसे समय में भी साहस नहीं खोया। वह महामारी से डरते हुए लोगों को ढोलक बजाकर बीमारी से लड़ने की ताकत देने लगा। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी महामारी की चपेट में आकर मर गए। उस दिन पहलवान ने राजा श्याम नंद की दी हुई रेशमी झांगियाँ पहन ली और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर अपने दोनों लड़कों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। पर उस रात भी पहलवान की ढोलक बजाकर लोगों को हिम्मत बढ़ाने का काम किया। पर इस घटना के 4-5 दिन बाद जब रात को लोगों ने ढोलक की आवाज़ नहीं सुनी और जब सब लोग लुट्टन के घर पहुँचे तो उन्होंने पाया कि पहलवान की भी मृत्यु हो चुकी है। तभी एक बच्चा भीड़ से आगे आकर लुट्टन की आखिरी इच्छा लोगों को बताता है। वह बताता है कि गुरुजी की इच्छा थी कि उन्हें उनकी चिता पर चित्त न सुलाया जाए और तो और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजाई जाए। तो इस पाठ में पहलवान की ढोलक के बारे में बताया गया और यह थी इसकी पूरी कहानी। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें।